संघर्ष नहीं सहयोग करें, चिंता नहीं चिंतन करें, ऊर्जा शिक्षा के विकास में लगाएं, समतामूलक समाज के निर्माण में लगाएं, उद्यमिता के विकास में लगाएं। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके छवि बेदाग हैं और आज तक इन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है और अब यह एक मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें बिहार सहित तमाम देश विदेश के लोग भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर। लेट्स इंस्पायर का मतलब ही है कि जो लोग अगर जिस तरह अगर देखा जाए तो जो निर्धन है, जिनके पास में किसी तरह का कोई आर्थिक मदद नहीं है या फिर वो कुछ करना चाहते हैं और आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को मदद जो है आईपीएस विकास वैभव सर जो मौज पहुंचा रहे हैं। और सर, स्वागत है आपका न्यूज़। जी धन्यवाद सर, लेट्स इंस्पायर का जो एक मुहिम है बिहार छोड़ अब अन्य देशों में भी इसका चर्चा होने लगा है और काफ़ी लोग इससे जुड़ने भी लगे हैं। एक सवाल यह है कि रोजगार को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, तो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, स्वप्न एक ऐसे बिहार का है जिसमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। जो परिकल्पना है यह है कि जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, कैसे हम जोड़ पा रहे थे लोगों को उस रूप में कि हमने अखंड भारत के साम्राज्य तक को स्थापित किया। उस रूप में जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, पूर्वोत्तर के पार तक थी और दक्षिण सागर तक तो थी। सोच बड़ी थी और सोच का आधार वेदांत की भूमि बिहार रही है, जिसमें भेदभाव था ही नहीं। जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस प्रकार बिहार में कभी हावी नहीं रहा, शासकों के चयन तक में नहीं रहा। इसीलिए तो मगध में नंद वंश का उदय हुआ, गुप्त वंश का उदय हुआ और आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने क्या चंद्रगुप्त की कभी जाति की कल्पना की थी? कैसे थे हम, किस प्रकार की सोच रखते थे जो विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, जो पूरे विश्व भर से लोगों को आकर्षित करती थी, प्रेरित करती थी। हमारे यहाँ से जब लोग बाहर जाते तो प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखे जाते थे। आज यदि कोई कमी आई है, सोच में आई है। हम जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर संघर्षरत हैं और ऐसा ऊर्जा यदि हम संघर्ष में लगाएंगे निश्चित आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी प्रयास को लोगों को, युवाओं को विशेष रूप से संदेश को साझा करने के लिए इस अभियान की परिकल्पना हम लोगों ने की, उसका प्रारंभ किया। आज करीब 45,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। बिहार में भी जुड़े हैं, बिहार के बाहर रहने वाले बिहारवासी भी जुड़े हैं, जो अपने देश में भी रहते हैं और ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो विदेशों में रहते हैं। परिकल्पना ये है कि जो सक्षम हैं उनका सहयोग करें, जिनको उसकी आवश्यकता है। और इसीलिए अनेक कार्यक्रम हम विद्यार्थियों के लिए चला पा रहे हैं, जिसमें निःशुल्क भोजन आवासन सहित बिहार के अलग अलग जिलों में उनके शिक्षण की हम व्यवस्था कर पा रहे हैं। और उद्यमिता के विकास के लिए एक बड़ी पहल लेकर हम लोग इस रूप में आ रहे हैं कि जो मेंटर्स हैं उनको बनाना चाह रहे हैं, जो बैंक में काम करते हैं, बैंक है या कोई संस्थाएं हैं या जो ऐसे सफल उद्यमी हैं जो चाहे बिहार में रहते हो चाहे बिहार के बाहर रहते हो, लोग जुड़ रहे हैं। और उसमें ऐसे लोगों को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करें जो बिहार में इन्वेस्ट करना, उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वातावरण ऐसा बने कि आप इन्वेस्ट करने में सोचें और जो भी आपको उसमें मार्गदर्शन चाहिए, जो प्रश्न है, जो कन्फ्यूजन है, उसके लिए भी हम लोग टीम उस रूप में तैयार करने का प्रयास करें। अच्छे लोग, इसलिए बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हम लोगों ने दिल्ली में किया, फिर बिहार पटना में वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट किया, विदेशों से भी लोग आए थे और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा देने का प्रयास इस रूप में किया कि जो करना चाहते थे उनको हम लोगों ने जोड़ा स्टार्टअप्स के साथ, उनके आइडियाज़ शेयर करें, बताएं किस तरह का, और उनकी मेंटरशिप भी हो। और जो लोग उसमें 2 लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, जो स्टार्टअप से मिले, उनको लगा कि ये आइडिया अच्छी है, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पटना में पिछले 27 अगस्त को हम लोगों ने स्टार्टअप समिट किया था और अब 4 दिसंबर को हम लोग सासाराम में भी उसी प्रकार का स्टार्टअप समिट जिसमें बड़े लेवल पर करने जा रहे हैं। और अगले वर्ष भी फिर उसी प्रकार वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट हम लोग 22 मार्च के आसपास ही आयोजित करेंगे, जिसमें हम लोग विदेशों से भी वैसे बिहार वासियों को बुलाने का प्रयास करेंगे। हाल में अभी दुबई चैप्टर हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूके चैप्टर भी अच्छा काम कर रहा है, सिंगापुर चैप्टर भी निर्माणाधीन है और अनेक विदेशों में बिहारवासी लोग जो जितने वहाँ रहते हैं जुड़े हैं हमारे साथ, तो उस प्रयास में है कि अपने जिलों को योगदान दें। दुबई चैप्टर के द्वारा अभी बेगूसराय में 2 मेडिकल कैंप्स लगाए गए और एक विद्यालय में लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि दिया गया। उसको लेकर हम लोग मेंटर और स्कूल प्रोजेक्ट की परिकल्पना की कि भाई लोग जुड़े हैं और अपने विद्यालय में कुछ योगदान करें। इसके वेबसाइट पर भी हम लोगों ने दिया है ऑप्शन और इसको हम लोग अच्छे से प्रमोट करके लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अपने विद्यालयों से जुड़िए, इसलिए जुड़िए ताकि उनमें कुछ सशक्त योगदान हम कर सकें। आगे लेट्स इंस्पायर से लोग जुड़ करके किस तरह का कुछ जो है वो बदलाव करेंगे, क्या कुछ आगे? देखिए, दृष्टि वही है कि बिहार का विकास यदि करना हो तो छोटे छोटे वादों से हटना होगा। संघर्ष नहीं सहयोग करें, चिंता नहीं चिंतन करें, ऊर्जा शिक्षा के विकास में लगाएं, समतामूलक समाज के निर्माण में लगाएं, उद्यमिता के विकास में लगाएं। और दृष्टि वही है जो हमारे पूर्वजों की थी, बड़ी सोच थी, उसी को लेकर जब चलेंगे और सामूहिक रूप से बड़े संख्या में लोग योगदान करेंगे, निश्चित चीज़ें बदलेंगे। निश्चित तौर पे
काफ़ी बदला भी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पहले नरसंहार होते थे या फिर पहले काफ़ी बिहार के बारे में लोग तरह तरह के चर्चा करते थे कि ये बिहार से लोग नक्सली ज़्यादा ही पैदा होते हैं, तो कई तरह की चीज़ें बदली भी है सर। नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है, उस परिवर्तन को और सकारात्मक रूप में बिहार में देखना चाहते हैं। ये आप भी इसके बैनर तले जो है बदलाव लाएंगे? पूरा प्रयास तो वही एक संदेश है जिसको मैं एक संदेश वाहक के रूप में लोगों से साझा कर रहा हूँ। अच्छी बात यह कि लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़े हैं, जुड़ते जा रहे हैं। स्वप्न यही है जो मैंने आपसे कहा, उस विकसित बिहार का जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। उस प्रयास हम लोग मिलकर ही करेंगे। हम ही थे जो उस काल में जब कुछ नहीं था, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे। उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं जो तब जब संसाधन नहीं थे वैसा कर सकते थे। तो आज भी शक्ति में कमी नहीं है, ऊर्जा में कमी नहीं है, लेकिन लगा कहाँ इस पर चिंतन करना। आपकी बातों को नौजवानों ने काफ़ी उसको समझने का, सुनने का प्रयास करते हैं, तो वैसे में उन नौजवानों को भी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कोई शॉर्टकट्स मत खोजिए, परिश्रम कीजिए और परिश्रम करके स्थापित होने का प्रयास कीजिए। आप उस बिहार के संदेश के वाहक हैं जिसने कभी विश्व को प्रेरित किया। आज भी यदि हम ठान लेंगे अपने जीवन काल में, उस विकसित बिहार का निर्माण निश्चित कर देंगे। नौजवानों को इस लेट्स इंस्पायर से कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, क्योंकि युवाओं में एक अलग ही जोश और एक जुनून देखा जाता है, उसके लिए क्या कुछ लेट्स इंस्पायर? नहीं, हम लोग वेबसाइट है, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में जो गूगल फॉर्म हमारे हर ऑलमोस्ट फेसबुक पोस्ट पे हम लोग शेयर करते हैं, उसी के माध्यम से लोग जुड़े हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ और मिलकर हम लोग कुछ प्रयास करते हैं। यही संदेश। हर हीरो बिहार से निकले, प्रयास तो यही है और बिहार ने सिद्ध किया है उस पुरातन काल में। भारत के इतिहास को यदि आप देखते हैं तो हम ही थे ना, जिनका इतिहास आज भी हम स्मरण करते हैं, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था एक ऐसे ऑफिसर्स जिसके बारे में अगर बातें अगर कहें तो वो कम शब्द पड़ जाएंगे, और इन्होंने जो पहल किया है लेट्स इंस्पायर के बैनर तले बिहार को बदलने की, बिहार को आगे बढ़ाने की, तो उम्मीद करते हैं कि लेट्स इंस्पायर से आप लोग भी जुड़ें। और सर ने वेबसाइट का नाम भी बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा, बिहार तभी बदलाव आएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।